गोक्लान ग्राम नगर केटकर सर्व लोक सत्तम कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शांतिनाथ शांतिकर सर्व पाप सर्व प्रकट चाम राम नाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रस्यावस गुणदनंदे नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु समृद्धिम कुरकुरु आरोग्य संपदाम कुरकुरु रीम वशक नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैं चरु सदीप सदुप फलार्घ्यकैं धवल मंगल गानरवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महमुजे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान चरणारविंदे दिव्य भव्य महामनोहर महाशांतिधारा करोमि स्वाम। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम ह्रीं नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्रायानम ओम रह नमो लोवे सब्बसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलोरीं चाम चिम च कलिकुणदंड कबलकात्म्याम रक्ष रक्ष प्रविद्याम चिंचिंद बिंबिंद हुम पट स्वाहा। महामस्तकाभिषेक की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रहा है। पात्र निश्चित हो रहे हैं और अभी तक जो है प्रमुख इंद्रों की नियुक्ति कब करीब करीब। और अभी जो है महामस्तकाभिषेक कौन ऐसे महान भाव है जो महामस्तकाभिषेक की सौभाग्य उठा सके। और इसके लिए जो विश्वसेन जी ज्ञानचंद जी मेंढा परिवार जो धार्मिक परिवार है संगपति है सुनील सागर जी के, उन्होंने जो है भगवान पार्श्वनाथ 61 फुट की प्रतिमा का केसर से अभिषेक करके केसरिया केसरिया रंग से रंगाते हुए प्रभु को उसका बोली जो है 2.5 लाख रुपए में उन्होंने लिया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। महामस्तकाभिषेक इस सदी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और महान महामहोत्सव होने वाला है। इस शतमान का श्रवण के बाद बहुत बड़ा जो है पंच कल्याण जो विश्व में अद्वितीय अलौकिक जो सुमेरु पर्वत है उसका प्रतिष्ठा महोत्सव अनेकों त्यागियों के सानिध्य में और अनेक विद्वान नेता अभिनेता और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयुक्त जो है यह महामस्तकाभिषेक होगा। सारे देश भर के लोग इसमें कार्यक्रम में आएंगे। देश के कोने कोने में हर राज्य के हर प्रांत के लोग इसमें आमंत्रित हैं। ऐसा कार्यक्रम आपके जीवन में कभी कभार आपको देखने को करने को मिलता है। यह राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पंच कल्याण महोत्सव होगा जहाँ हर राज्य के साथ विदेशों का भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे लोग। तो आप सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सहयोग सहकार करें, ऐसे आप सबसे आत्मीय निवेदन है। आत्मकथा हम आरंभ करते हैं। शिखर जी यात्रा महिमा अद्भुत है। शिखर जी की यात्रा आप सभी को एक बार तो कर लेना चाहिए। यात्राएं 3 प्रकार की होती है, मध्यम यात्रा, जघन्य यात्रा और उत्तम यात्रा। हर महीने में एक बार यात्रा के लिए निकल जाना उत्तम यात्रा है। 12 महीने में तीर्थ यात्रा में निकलना उत्तम यात्रा है। कम से कम 12 साल के बाद तो एक बार निकल जाना यह जघन्य यात्रा है। नहीं तो आप उसके बाद मरने तक एक बार तो सारे लोग सभी तीर्थों का यात्रा कर लेना चाहिए। यात्रा में एक आनंद और उत्साह, एक आपके माइंड फ्रेश होने का एक सहयोग, एक अवसर प्राप्त होता है। तो हम शिखर जी की यात्रा बचपन के अंदर हमने किया। बड़ा ही आनंद और उत्साह देह के अंदर प्राप्त होता है। उन पहाड़ियों को देखते हुए, उन छटा को देख करके, आकाश अपने सिर से भागता हुआ देख करके बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह महसूस होता है। बड़ा जो है रोमांचक देह होता है, मन अति प्रसन्न होता है।
शायद वो चतुर्थ काल अगर इस युग में होता तो निश्चित रूपेण उस धरा से निश्चित रूपेण मोक्ष की प्राप्ति होती। वह जो है धरा अद्भुत और अलौकिक है, और मैं चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से और राज्य के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन रहेगा, भारत के अंदर जब भी बजट के साथ जो भी गरीब सामान्य वर्ग लोग हैं उनकी यात्रा निःशुल्क करा जाए। जितने भी गढ़ गिरनार चंपापुर आदि क्षेत्र है उन क्षेत्रों में निःशुल्क रूप से यात्रा करने की परिकल्पना हो, और उनको नहीं जो श्रीमंत है, जो गरीब है, जो रोजी रोटी से अपना जीवन चलाते हैं, सुबह उठ करके मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए यात्रा निःशुल्क कराया जाए। क्योंकि ट्रेन आपका है, बसें आपकी है, तो ट्रेन बसें से जो है निःशुल्क यात्रा अगर हो तो निश्चित रूप है ना ये जो अच्छा रहेगा। ये भारत की निःशुल्क रूप से आपका यात्रा की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुविधा रहेगा, और बहुत लोग जो है धर्म से संस्कार से सांस्कृतिक होंगे। तो आइए वो शिखर जी यात्रा हर गरीब लोगों को, जब तक गवर्नमेंट की हम प्रयत्न कर रहे हैं और करने वाले भी है और सफल होंगे, इसमें दो राय नहीं। और मैं अभी थोड़ा सा इस कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण इस पर पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा हूं, पर हम निश्चित रूपे न कई राज्यों से मुख्यमंत्री के साथ संपर्क करके अगले कुछ समयों में जो भी गरीब और अनाथ लोग हैं उनको सभी जैन धर्म की यात्रा को निःशुल्क कराने का प्रयत्न हम कदम आगे बढ़ाएंगे, और एजुकेशन फ्री हो, ये दो चीजों पर मैं उसको प्रयत्न करूंगा। शिखर जी यात्रा करके नीचे आए और वहां दीक्षाएं हुई, कई दीक्षाएं हुई गुरुदेव के हाथ से। दीक्षा दीक्षा एक ऐसी वस्तु होती है जो संसार से, भोगों से विरक्त होकर के मनुष्य जो है आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है। सन्यास बनने के लिए सबसे बड़ा परम आवश्यक है मन। मन दृढ़ चाहिए, मन सुदृढ़ चाहिए, मन अपने कंट्रोल में चाहिए। अगर मन जिसका कंट्रोल में नहीं रहता है वह सन्यासी सफल नहीं हो सकता, तो भ्रष्ट हो जाता है, पदच्युत हो जाता है, सन्यास लेने के बाद विमुख हो जाता है। तो सन्यास को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा समस्या अनेक प्रकार की आती है, उसको टक्कर देने के लिए मन को स्थिर की आवश्यकता होती है। मैं आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, जैन धर्म में सन्यासी असुरक्षित है। जैन धर्म के अंदर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि सत्य बात को अगर बोला जाए तो मनुष्य को कठोर लगता है। कड़वी दवाएं कभी कभी जो है आरोग्यकारी होती है, पर पित्त भी भड़काता है, ध्यान रखिए। तो जैन धर्म के जितने भी सन्यासी है, अधिकतम एक 50% लोग जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है। मुझे कुछ समाचार प्राप्त हुए, मुझे आज सुप्रभात के अंदर एक समाचार प्राप्त हुआ जिसको सुनकर मुझे दुख लगा, बहुत असह्य वेदनाएं हुई। एक गोंदिया करके गांव है जो महाराष्ट्र के अंदर है, और वो पवित्र गांव है, बहुत पूजनीय गांव है, क्योंकि उस गांव से एक ऐसे रत्नों का जन्म दिया जिनके कारण पूरा भारत जो है ज्ञान से अभिमुख हुआ। तरुण सागर जैसे संत का जन्म उस गांव के धरती से उत्पन्न हुए महान
आचार्य पुष्पदंत सागर जी का जन्मभूमि है। और वो उस पुष्पदंत सागर जी महाराज जी का इस धरा पर जैन समाज को अन्योन्य उपकार है, जिन्होंने अनेकों संतों को, अंतरमना को, उस पुलक सागर जी को, तरुण सागर जी को, प्रज्ञा सागर जी को, अनेक संतों को जिन्होंने एक खान, एक रत्न की प्रदान किया भारत देश को। जो जन जो जैन धर्म है, जन जन धर्म बनाने में बहुत सफल रहे। और ऐसे गोंदिया का जहां धर्ममय होना चाहिए था, वहां कुछ अज्ञानी लोगों के कारण वो बदनाम हो रहा है। वहां के कोई पता नहीं, कोई एक अध्यक्ष बने हुए हैं और वे साधु के प्रति अवहेलनाकारी शब्द निकाल रहे, बोले सुनना है। और 4 तारीख को सौभाग्यमती माता जी का संग वहां विराजमान था, और रात को 12 बजे 4 गुंडों को लेकर के जा करके वो ब्रह्मचारी पंकज जी का पिटाई करते हैं। ये कहाँ भाई अहिंसा आपका? जहां आप पानी छान करके पीते हो, जहां आप जीव का हिंसा न हो, इस हेतु से आप अपने जीवन के अंदर कभी जो है कंदमूल आदि नहीं खाते हो। कभी आपके सन्यासी, जैन सन्यासी, अगर कोई चींटी आदि मर जाता है, आहार के टाइम पर भोजन त्याग कर दे देते हैं। और इसी प्रकार ब्रह्मचारी जहां वे मुनि के पद पर आगे बढ़ने वाले हैं, उनको आप रात को बुला करके पिटाई करा देते हो। तो इससे बड़ा दुर्घटना और शर्मजायक बातें इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कोई अजय और उस माताजी के साथ घटनाएं ऐसी हुई, वो गोंदिया आने के पहले कुछ बदतमीज लोगों ने, अनाप शनाप अजय श्रावकों ने उनको कुछ बोला। उस टाइम पुलिस सुरक्षा, मैंने काम कुमार के टाइम पर आंदोलन के कारण पुलिस सुरक्षित है, जागृत है। कोई भी साधु के प्रति कुछ हो जाता है तो तुरंत आ जाती है, पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। मैंने उसे सुना कि पुलिस की तरफ से, भारत संविधान की तरफ से उन्हें सुरक्षा है, परंतु अपने लोगों से ही असुरक्षा है। मैं चाहूंगा ऐसे लोग जो कार्य कर रहे हैं वह निंदनीय है, और असभ्य वर्तन करना, त्यागी वृत्तियों पर हाथ उठाना, इसका मतलब आपका भविष्य, आपका अंधकार है। गांव का जो प्रगति है वह अच्छी बात नहीं है, यह जो अच्छा एक्टिव नहीं पना नहीं है। तुरंत जो है मैं चाहूंगा कि जो भी वह घटनाएं हैं वह दोबारा ऐसा घटना ना घटे, तुरंत अन्य। क्योंकि क्या होता है समाजों में, मैंने देखा है 40-50 साल की उम्र के अंदर कि जो ट्रस्टी रहते हैं ना, वे अपने मन मानी चलाते हैं। गांव की ऐसी इच्छाएं नहीं रहती, गांव में बदनाम ये इनके कारण ही होते हैं। गांव जो है बहुत अच्छा रहता है, गांव बहुत ही जो है मन, कोई गांव भारत का गलत नहीं है, परंतु लीडरशिप के कारण, संचालकों के महोदय के कारण जो है वह उनकी जो नीतियां है, उनकी विचारधारा है, वह गलत राह पर चला जाता है। तो जो घटनाएं घटी, मैं उसका भरपूर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसे चीजों का दोबारा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और सभी समाज जाकर के उन ब्रह्मचारी भैया से और सौभाग्यवती माता जी के संग से क्षमा मांग करके इस बात को सोल्व करना चाहिए, अन्यथा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया भारत देश के अंदर घट रही है, ये समाज के लिए, साधुओं के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। समाज के अंदर इस प्रकार की विकृतियां एक त्यागियों के प्रति जैनों के द्वारा ही अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूपे ना, मुझे याद आता है वो दिन, वो हस्तिनापुर जब रक्षाबंधन त्योहार शुरू हुआ था, बलि के द्वारा 4 मंत्रियों के द्वारा जो घटनाएं घटी, तो उस प्रकार यह घटनाएं दिख रही है। तो ये जो भी घटनाएं वहां के आजू बाजू के जो भी लोग हैं और समाज के लीडर लोग हैं, वे इसको तुरंत जो है इस पर
जागृत हो। और दोबारा ऐसा अगर घटनाएं घटती है तो हमें जो है मजबूरन कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा, कुछ इसके लिए भी कुछ नया जो है आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी समस्याएं न निर्माण हो। आप लोग, समाज के लीडर लोग, कर्णधार लोग ऐसी चीजों पर प्रतिबंधी लगाए। जब भी समाज के जो चुने लोगों को, जब भी अध्यक्ष का चयन हो, कमेटी का चयन हो, वहां ठहराव पास होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आप मानते किसको उससे मतलब नहीं है। आप एक पोस्ट पर बनते हो, एक पोस्ट पर विराजित होते हो, तो सभी अपनी दोनों दृष्टि समान होना चाहिए। अगर एक अध्यक्ष का अर्थ होता है प्रधान होता है। आज हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पोस्ट पर बैठने के बाद वो किस समाज के हैं उससे महत्व नहीं है। भारत के हर समाज से उसको गौरव और अभिमान करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। तो इसी प्रकार अध्यक्ष होने के बाद साधु के अंदर उच्च नीचता भावना न लाते हुए, और सभी छोटा बड़ा ब्रह्मचारी सभी त्यागी अपने होते हैं, सारे अपने धर्म के होते हैं। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अगर हम मार काट करेंगे तो अन्य धर्म वाले क्या करेंगे। हम लोग अहिंसा के बोध के कारण पूरा भारत को आजादी दिलाया और आप हिंसा प्रवृत्ति में होने लग गए, तो आपको क्या कहा जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, और रात को 12 बजे उठ करके उनको मारते हो, तो ये कौन सी न्याय है, कौन सी नीति है, और कौन सा आपका धर्म है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है, गोंदिया के समाज के जो भी लोग वर्ग है उनसे पुनः आत्मीय निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही गलत हुआ है और दोबारा ऐसी नहीं होना चाहिए, और उसका ठहराव पास होना चाहिए। आपके नगर के अंदर, आपके गांव के अंदर कोई भी साधु हो, आप कहा है इंद्र नंदी नीति शास्त्र के अंदर उठा के देखिए। इंद्र नंदी नीति शास्त्र के अंदर कहा है आचार्य इंद्र देव ने